शहरयार बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना? महरू बोली, कुछ ख़ास नहीं। महरू बोली, अभी कितना वक्त और लगेगा? शहरयार बोला, थक गई हो? महरू जमाई लेते हुए बोली, नहीं, बस ऐसे ही पूछा। शहरयार इसके बालों को उंगलियों से सहलाते हुए रोमानवी अंदाज में बोला, लगता है तुम तो घर जाते ही सो जाओगी। फिर शहरयार गहरी आह भरते हुए बोला, मेरे जज्बात का क्या होगा? महरू सवालिया अंदाज में शहरयार को घूरने लगी। अब शहरयार संजीदा मूड में सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। आखिर रात का अंधेरा फैलने लगा। दुनिया तकरीबन सफ़ेद और स्याह हो गई थी। सड़कों के किनारे लगे बरकी कुमकुमे मंजर को अफसानवी अंदाज में पेश करने लगे थे। महरू ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप नाराज़ हैं? शहरयार मुसलसल सामने देखते हुए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं यार, तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा मैं? महरू बोली, आप एकदम से संजीदा हो गए ना? शहरयार ने जवाब दिया, नहीं, बस यूं ही, कुछ नहीं। इसके साथ ही बाहर का मंजर तारीक हो गया। सड़क के किनारे लगे बरकी कुमकुमों का साथ ख़त्म हो गया। इर्द गिर्द वीराना और सुनसान सा माहौल महसूस होने लगा जिसमें वाकई वहशत थी। वो दोनों भी चुप थे। आखिर महरू खामोशी तोड़ते हुए बोली, यहाँ की लाइट गई हुई है क्या? शहरयार मुसलसल सामने देखते हुए बोला, यहाँ लाइट नहीं जाती, इस इलाके में अंधेरा ही होता है। फिर इनकी गाड़ी एक नए रास्ते पर मुड़ गई, जहाँ इर्द गिर्द झाड़ियों के सिवा कुछ दिखाई न देता था, और वो भी गाड़ी की फ्रंट लाइट्स में। अंधेरा इतना गहरा था कि विंडोज़ के बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी किसी टूटे फूटे ख़राब रास्ते पर चल रही थी जहाँ शायद बहुत खड्डे थे। महरू गाड़ी के मुसलसल झटकों को देखते हुए बोली, मैं तो समझती थी कि यहाँ की सब सड़कें बहुत अच्छी होंगी, पर यहाँ तो बहुत खड्डे हैं। शहरयार मुसलसल सामने देख रहा था। इसके चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ परेशानी भी थी। ऐसा लगता था जैसे इसे किसी का डर था। रास्ता ख़राब होने के बावजूद गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी। एक लम्हे के लिए शहरयार ने महरू के गले में मौजूद उस लॉकेट को देखा और फिर से सामने देखने लगा और बोला, महरू, जब तक मैं न कहूँ इस लॉकेट को अपने गले से मत उतारना, एक लम्हे के लिए भी नहीं। महरू ने धीमे लहजे में जवाब दिया, ठीक है। फिर चंद ही लम्हों बाद शहरयार ने अचानक गाड़ी रोक दी और गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील छोड़कर सीट के साथ टेक लगा ली और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अब इसके चेहरे पर डर और परेशानी के तासुरात नहीं थे, बल्कि चेहरा दोबारा नॉर्मल था। बाहर घुप अंधेरा था। वो गाड़ी से निकलकर चंद कदम आगे गया। साथ ही एक शटर खुलने की आवाज़ आई। वो गाड़ी खड़ी करने का गैराज था।
शहरयार वापस आया और गाड़ी चलाकर गैराज में ले गया। फिर बाहर निकला। और गाड़ी की लाइट्स की मदद से घर के सिक्योरिटी सिस्टम का कुछ किया। एकदम शटर बंद हो गया और वहां की लाइट्स ऑन हो गईं। इसने मेहरू को बाहर आने का इशारा किया। फिर इसने गैराज में लगे स्कैनर सिस्टम पर अपना हाथ रखा। जिससे घर में दाखिल होने का दरवाजा खुला, जहां से वो घर के अंदर दाखिल हुए। घर चकाचौंध रोशनियों से चमक रहा था। वो जितने गहरे अंधेरे से गुजर कर आए थे, इसके मुकाबले में ये रोशनियां मजीद आंखों को चंधिया रही थीं। शहरयार का मूड फिर से चहक उठा और वो पुरजोश होकर बोला, वेलकम होम स्वीट हार्ट, दिस इज आवर होम नाउ। साथ ही इसने आगे बढ़कर मेहरू का हाथ थामा और इसे आगे ले जाने लगा। वो बहुत खुश था, ऐसे जैसे किसी के यहाँ कोई बहुत अजीज रिश्तेदार एक मुद्दत के बाद आया हो और इसे खुशी में समझ ही ना आ रही हो कि इसे कहाँ बिठाए और कैसे इसकी तवाज़ो करे। वो चहक कर बोला, ये लाउंज है, ये देखो, यहाँ आओ, इस बड़ी सी स्क्रीन पर हम रोमांटिक मूवीज देखा करेंगे। और इधर आओ, ये रहा किचन, यहाँ ज़रूरत का सब सामान पड़ा है, जदीद किस्म की अप्लायंसेस मौजूद हैं। और यहाँ आओ, यहाँ इस डाइनिंग टेबल पर हम खाना खाया करेंगे। और यहाँ आओ, मैं तुम्हें हमारा बेडरूम दिखाता हूँ। शहरयार बड़े जोशो खरोश में बढ़ चढ़ कर मेहरू को सब कुछ दिखा रहा था और मेहरू भी रश्क भरी निगाहों से फटी आंखों के साथ सब कुछ देखती चली जा रही थी। घर जदीद तर्ज पर बना हुआ था और बिल्कुल नया था। हर चीज साफ शफाफ चमक रही थी। घर बहुत खूबसूरत था लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। तमाम कमरों के दरवाजे लाउंज में खुलते थे। जब शहरयार मेहरू को बेडरूम की तरफ ले जाने लगा तो रास्ते में 2 दरवाजे और भी थे, लेकिन शहरयार ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा और मेहरू ने भी नज़रअंदाज कर दिया। जब वो दोनों अपने बेडरूम में दाखिल हुए तो मेहरू एकदम चौंक कर रुक गई।